जी जी, ममता बहू के एक बेटा हो जाता तो कितना अच्छा रहता। काहे कि बिटिया की अम्मा को बुढ़ापे में सुख नहीं मिलता है, ये मैंने खूब देखा है। बगल वाली गायत्री काकी निर्मला से बोली, अरे गायत्री, कैसी बातें करती हो। आज के जमाने में क्या बेटा क्या बेटी, सब कहने की बातें हैं। आज के युग में बेटियां बेटों से ज्यादा अपने मम्मी पापा का ख्याल रखती हैं। जी जी, मन की तसल्ली के लिए कहे चाहे कुछ भी लो, लेकिन हकीकत तो यही है कि बिटिया की अम्मा रानी बुढ़ापे में भरे पानी। हमारी बहुरिया राधिका को तो भगवान ने 3 3 बेटे दिए हैं। देखना बुढ़ापा कितनी अच्छी तरह से कटे, राज करेगी राज, देखना जी जी मेरी बहुरिया। गायत्री के चेहरे पर 3 3 पोते होने का अहंकार साफ दिखाई पड़ रहा था। कोई बात नहीं गायत्री, भगवान ने मुझे पोतियां दी है, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। और हाँ, देखना कि मेरी पोतियां भी मेरे बहू बेटे का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगी, ये मुझे पक्का विश्वास है। निर्मला ने सिरे से गायत्री की बात को काट दिया, क्योंकि निर्मला को अपनी तीनों ही पोतियों से बहुत ज्यादा प्यार था। जब तीनों ही बेटियां पायल पहन के जब आंगन में छम छम करके दौड़ती तो जैसे लगता कि आंगन की हर दीवार गुंजेमान हो जाती। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता चला गया। पीहू, सुमी, चुनमुन, चलो फटाफट आ जाओ, नाश्ता तैयार है, ममता ने तीनों बेटियों को आवाज लगाते हुए बोली। हाय मम्मी, तीनों एक साथ बोल उठी। आज ममता की तीनों बेटियां पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गई थी और ममता ने तीनों के ही हाथ समय पर रहते पीले कर दिए थे। इस समय पीहू, सुमी, चुनमुन तीनों दीपावली की छुट्टी मनाने आई थी। उधर गायत्री की भी तीनों पोते पढ़ लिख गए और दो तो दूसरे शहर में नौकरी करने लगे, लेकिन एक वही अपने माँ बाप से अलग रह रहा था। गायत्री इंतजार ही करती रह जाती कि उसके पोते कम से कम त्योहार पर तो आ जाए, लेकिन वो लोग आना तो दूर की बात, जल्दी घर पर बात ही नहीं करते। लेकिन ममता की तीनों बेटियां अपने मम्मी पापा का बहुत ख्याल रखती। बेटियों के साथ साथ ममता को उनके दामाद और बेटियों के ससुराल वाले भी भगवान ने बहुत अच्छे दिए। वो लोग भी ममता और सुभाष का बहुत ख्याल रखते। तीनों बेटियों ने ही ममता से अपने साथ चलकर रहने के लिए कहा, लेकिन ममता यही बोली कि जब तक हाथ पांव चल रहे हैं तब तक अपना घर नहीं छोड़ेंगे, आगे प्रभु की इच्छा। लेकिन बेटी दामाद इतने अच्छे कि हर त्योहार पर कोई ना कोई बेटी ममता के पास आ ही जाती या फिर ममता और सुभाष को अपने पास बुला लेती। अक्सर तीनों बेटियां आपस में चर्चा करके उन लोगों के घूमने फिरने का टिकट बिना बताए ही कर देती। फिर उन दोनों को मजबूरी में जाना ही पड़ता। बेटियां अपने माँ बाप के आराम के लिए तरह तरह की सुख सुविधाओं का सामान ऑनलाइन भेजती रहती कि उन्हें कोई कष्ट ना हो। ममता मना भी बहुत करती कि इस तरह से क्या बेटियों से कुछ लेना देना अच्छा लगता है क्या। लेकिन बेटियां यही कहती, मम्मी, बेटी अपने मम्मी पापा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और वो कभी भी अपना दायित्व निभाने से पीछे नहीं हटती। जैसे ही बाजार में कोई नया सुख का संसाधन आता, वो ममता के घर तुरंत पहुंच जाता और साथ ही साथ संस्कारों के अधीन अपने ससुराल वालों की सुविधाओं का भी बहुत ध्यान रखती। इसलिए ससुराल वाले भी उनके मायके प्रति दायित्व देखकर उनका भरपूर सहयोग करते। तुम लोग तो मुझे ना आलसी बना के रखोगी, ममता गुस्साती बेटियों पर। जिंदगी भर तक काम खुद अपने हाथों से ही किया है, अब तो थोड़ा आराम कर लीजिए। आखिर विज्ञान ने तरक्की हम ही सब लोगों के लिए ही तो की है, और जब बाजार में इतनी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उनका लाभ उठाइए। आखिर इन सुविधाओं को उपलब्ध करवाने के काबिल भी तो आप लोगों के त्याग और तपस्या ने ही बनाया है। और फिर बेटा बेटी वाला आग अलपना बंद कर दीजिए। आपकी बेटियां सक्षम हैं
बस ये सोचिए कि बेटियां ममता की बात को तुरंत काट देती। भगवान सबको ऐसी समझदार बेटियां दे तो बुढ़ापे में भी कोई बेटिया के मम्मी पापा परेशान नहीं होंगे। ममता भगवान को धन्यवाद देती हुए कहती है। वहीं राधिका के घर की परिस्थिति अभी भी वैसी की जस की तस थी। अब तो तीनों बेटियां के बच्चे भी हो गए थे। ममता का परिवार अब काफी भरा पूरा हो गया था। इस बार कोरोना के चलते जैसे लॉकडाउन लगा, तीनों बेटियां परिवार सहित आ गई, क्योंकि बेटियां दामाद सभी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। अब तो ममता के घर में चहल पहल हो गई। दिन भर बच्चे धमा चौकड़ी मचाते, कभी ताश की बाजी जम जाती, कभी लूडो का खेल चलता तो कभी कैरम पर खेल खेला जाता। रसोई से तरह तरह के व्यंजन की खुशबू निरंतर आती रहती। समय कब कट जाता पता ही नहीं चलता। और वही गायत्री के घर पर सन्नाटा छाया था। ऐसे समय में सभी मेड ने छुट्टी ले ली तो ममता की बेटियां मिलजुल के सारा काम निपटवाती, लेकिन गायत्री की बहू राधिका अकेले ही सारा काम करती। गायत्री को निर्मला की बात याद आती कि जरूरी नहीं कि बेटे ही मम्मी पापा का साथ निभाए और ख्याल रखे। बेटियां बेटों से ज्यादा आज के युग में मम्मी पापा का ख्याल रखना बखूबी जानती है। सही कहती थी निर्मला जी।